यहीं से प्रारंभ हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, एक एक चौपाई को, एक एक दोहे को, एक एक सोरठे को, एक एक छंद को। एक बार की बात है कि एक विद्वान व्यक्ति से एक व्यक्ति ने सवाल कर दिया। एक विद्वान व्यक्ति से एक व्यक्ति ने सवाल कर दिया कि ऐसा सुंदर राज्याभिषेक किसका हुआ, कहां पर हुआ, जिसको देखने के लिए देवता भी इस पृथ्वी पर आ गए। विद्वान व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर राज्याभिषेक प्रभु श्री राम का हुआ, और वो भी अयोध्या में हुआ, जिसको देखने के लिए देवता भी इस पृथ्वी पर आ गए। लेकिन सवाल करता ने तब तक एक और सवाल कर दिया कि श्रीमान जी, आपने मुझे ये तो बता दिया कि ऐसा सुंदर राज्याभिषेक प्रभु श्री राम का हुआ और वो भी अयोध्या में हुआ, लेकिन कृपा करके मुझे इतना और बता दीजिए कि ये अयोध्या है कहां पर? लेके गीत गाते हैं। ये अयोध्या है कहां पर जहां पर प्रभु का राज्याभिषेक हुआ? अब विद्वान व्यक्ति बड़े चक्कर में पड़ गया कि आखिर हम इनको कैसे बताएं। क्या ये बता दे कि उन्नाव स्टेशन जाइए, वहां से ट्रेन में बैठिए, फैजाबाद पहुंचिए, फैजाबाद से अयोध्या पहुंचिए, या हम इनको ये बता दे कि आप यहां से बस में बैठे हो, बस से अयोध्या पहुंच जाए। लेकिन विद्वान व्यक्ति ने अपने मन में प्रभु के नाम का स्मरण किया और बड़ी चतुराई से दोबारा उत्तर दिया कि श्रीमान जी, जहां का वातावरण बिल्कुल राममय हो, यहां हो चाहे वहां हो और चाहे जहां हो, जहां का वातावरण बिल्कुल राममय हो, बस समझ लीजिए वही है अयोध्या। और जब तक वातावरण राममय नहीं होगा तब तक अयोध्या नहीं होगी, और जब तक अयोध्या नहीं होगी तब तक भगवान नहीं आएंगे, और जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक राज्याभिषेक नहीं होगा, नहीं होगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन लोगों ने ताली बजाने का प्रयास किया है, और जो लोग कोशिश में लगे हैं उनको थैंक यू सो मच। तो आइए, हालांकि 24 घंटे वातावरण राममय रहा, लेकिन रामचरितमानस का विराम हुआ तो सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तो आइए वातावरण को सबसे पहले राममय करते हैं। इसके लिए हम आप सभी मिल करके पहले एक राम धुन का गायन करेंगे। आइए मेरे साथ मिल करके कहिए, अरे श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे सारे अवध से आए राम, सारे अवध से आए राम, अवध से जा रे राम, सारे अवध से जा रे राम, सारे अवध से जा रे राम,
का भजन कैसे करना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी जो सबसे बेहद उड़ावा है। सभी को भगवान के नाम का कीर्तन कैसे करना चाहिए। ताली बजा के तो मेरे साथ कहिए पवन सुत बधिर जन दीन दयाल बिरधु संभारे रघुनाथ नाम संकर धारी देव को जीवन समर्थ भारे सुरनर मुंडर होय सुधारे देव को जीवन समर्थ भारे सदा होय सुधारे अमर सदा कठिन निवारे होय होय को पारे आसु जो लोग अयोध्या का दादाजी आज भी अपने आप में एक नियम है रिमन भैया, जो लोग अयोध्या भगवान के दर्शन करने गए होंगे उन्हें जरूर ज्ञात होगा। अयोध्या में आज भी अपना एक नियम है। जिस समय संध्या कालीन सामूहिक रूप से सारे अयोध्या वासी आरती करते हैं तो आरती के पश्चात जितने भी अयोध्या वासी होते हैं वो सभी दोनों हाथ उठा के जय घोष किया करते हैं जो अयोध्या वासी होते हैं। अब जितने अयोध्या वासी यहाँ पर उपस्थित हैं एक बार हाथों को उठा के प्रभु के नाम की जय घोष करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए जानकी मैया की, बोलिए चारों मैया की। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जहां तक लोग हाथ उठा के जय घोष कर रहे हैं वहां तक तो अयोध्या है और वहां तक अयोध्या वासी है। जहां तक हाथ उठा के अयोध्या वासी जय घोष कर रहे हैं वहां तक तो अयोध्या है, वहां तक अयोध्या वासी है। और जहां से हाथ उठना बंद हो जाए बस समझ लीजिए वहीं से फैजाबाद चालू हो गया। अब सोचना आपको है कि हमको अयोध्या वासी बन के रहना है कि फैजाबादी बन के रहना है। और इसी मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि अयोध्या वासी होना कितने गौरव की बात है। आइए जो अयोध्या वासी है जरा हाथों को एक बार सीधे उठाइए और एक सच्ची जयकार लगाइए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। केकी कंठा भदीनम सोनवर विलास प्रापाद चरणम सौभाग्यम पेत वस्त्रम सरस जनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। पाणौ नाराच चापम कपिन करयुक्तम बंधुना से विमानम नौमेख्यम जानकीशम रघुवर मनिषम पुष्पकारो राम। कौशलेन्द्र पद कंजमांजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो
चिंत कस्य मन भ्राग सुनागिनो सुंदर दुदर गौर सुंदरम अंबिकापति पीष्ट सिद्धिदम कारणीक कर कंजनोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। बोलिए ध्यानाथ की। अभी तक सही सलामत है अयोध्यावासी, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस समय 31 बाण चला करके प्रभु श्री राम ने उस रावण का काम तमाम कर दिया, लक्ष्मण को भेज दिया कि जाओ त्रेता का प्रकांड विद्वान है वो दशानन, उससे कुछ शिक्षा लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि विद्वान ब्राह्मण है, उसका अंतिम समय है, वो गिर गया समरांगण में, अब ना रही मैं है। और मेरी बात मान करके पास रावण के जाओ, मेरी बात मान करके पास रावण के जाओ, अंतिम क्षणों में अच्छी सी शिक्षा लेकर आओ। भाई की बात मान लखन लाल चल दिए, और की दिन को न करी देर, वो तत्काल चल पड़े। जाकर के दशानन ढिग अपने मन को सहे जा, ओ भैया श्री राम ने तुम्हारे पास है भेजा। लक्ष्मण जी गए और सर के पास रावण के पास खड़े हो गए। सोचा कि अंतिम समय हो सकता ज्यादा तेज ना बोल पाए। और रावण ने देखा लक्ष्मण की तरफ तो कोई ज्ञान नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण थोड़ी देर खड़े रहे, कहा भैया ने कहा था कि अब उसके अंदर मैं नहीं है, लेकिन हमको तो लगता है इसके अंदर मैं है, मैं अभी भी बनी है। भैया ने भेजा था कि शिक्षा लेकर के आओ, लेकिन इसने कोई शिक्षा नहीं दी। लक्ष्मण जी वापस चल पड़े, प्रभु श्री राम के पास पहुंचे, कहने लगे भैया आपने कहा था उसके अंदर अब घमंड नहीं है। प्रभु श्री राम जो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छुपाना जिसके हाथ में पूरे संसार की चोरी। प्रभु पहचान गए। कहा लक्ष्मण ये बताओ कि तुम शिक्षा लेने गए थे, कहाँ पे खड़े हुए? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं उसके सर के पास खड़ा था। कहा बस ये गलती है तुम्हारी, जब किसी से कुछ पाने की जिज्ञासा हो तो सर के पास नहीं पैरों के पास खड़े होना चाहिए। और जैसे ही लक्ष्मण जी दोबारा गए, पैरों के पास खड़े हुए, तो रावण ने शिक्षा देना प्रारंभ किया। कह दिया लक्ष्मण आए हो यदि हमसे सीख पाने को, लक्ष्मण आए हो यदि अरे हमसे सीख पाने को, और लक्ष्मण मेरे गे बतलाना कुल जमाने। 3 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना था, लगा पाया नहीं। समुद्र जल मीठा बनाना था, बना पाया नहीं। तो जानते हो क्यों? आजकल करता रहा, अहम भरता रहा, और कभी भी करवा दूंगा, यही मन धरता रहा। आग हमने लगाई अपने आसियाने को, और लक्ष्मण में रहे बतलाना कुल जमाने को। पहली शिक्षा दी कि आज का कार्य कभी कल पे नहीं छोड़ना। दूसरी शिक्षा दी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना।
मैंने सोचा था कि बानर भालू हमारा क्या कर लेंगे, लेकिन उन बानर भालुओं ने तो मेरा विनाश कर दिया। तीसरी शिक्षा दी, अगर एक ही बात को कई लोग मना करें कि ये कार्य ना करो तो उसको मान जाना चाहिए। ये शिक्षा दी। और एक बात और कह दी कि जानते हो मैं युद्ध क्यों हारा, मैं ये युद्ध क्यों हारा, क्योंकि वो प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने अपने चारों भाइयों को गले से लगा के रखा, लेकिन मैंने अपने सगे भाई को लात मार के निकाला, वही मेरी मौत का कारण है। ये एकता में बड़ी शक्ति होती है। इस बात को हमारे विमल भैया से अधिक शायद कोई नहीं जानता होगा। आइए 31 बार चला करके रावण का काम तमाम कर दिया। तमाम सारी शिक्षाएं लेकर के लक्ष्मण जी राम जी के पास आए। राम जी ने विभीषण को बुलाया, यहाँ तक कि विभीषण को लंका का राजा भी बना दिया। विभीषण दौड़े दौड़े गए, अयोध्या का जितना भी राजकोष था वो ला करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, कहा विभीषण तुम नहीं जानते, अगर इस धन दौलत से मुझे प्यार होता तो मैं 14 वर्ष जंगलों में न भटकता, क्योंकि ये दुनिया, ये महफिल भगवान ने उत्तर दिया। विभीषण ने कहा प्रभु आप आदेश करिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। विभीषण कैसे वचनों को सुना तो भगवान ने कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इतना कर दो कि मैं जितनी जल्दी हो अपनी अयोध्या पहुंच जाओ। विभीषण हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु आपने इतने दिनों तक समर किया है, इतने दिनों तक रण किया है, मुझे लगता है आप थक गए होंगे। क्यों ना हो प्रभु, आज की रात्रि आप लंका में गुजारे, कल प्रातः कालीन होते ही हम आप नल जामवंत अंगद हनुमान माता जानकी सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा ना विभीषण तुम नहीं जानते, अवधि बीतते जाऊं जो तो फिर जियत न पाऊं देव। अगर मैं समय से अयोध्या नहीं पहुंचा तो मैं अपने छोटे भैया भरतलाल को जीवित नहीं पाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। विभीषण ने तुरंत पुष्पक विमान को आदेश दिया। आज पुष्पक विमान आया, प्रभु श्री राम माता जानकी नील जामवंत हनुमान इत्यादि बैठ करके आज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कहते हैं इधर उधर रुकते रुकाते जिस समय वो पुष्पक विमान त्रिवेणी के तट संगम तट के पर पहुंचा तो भगवान ने कहा कि अब थोड़ी देर के लिए मुझे इस धरा पर उतारिए, मुझे कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति करनी। और भगवान एक बात यहाँ सभी प्रेमियों को बता दूं कि पुष्पक विमान में एक बड़ी विशेषता थी। जो पुष्पक विमान था उसमें एक विशेषता थी कि आप लोगों को पता है क्या विशेषता थी पुष्पक विमान की? मन की गति से चलता था। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। बिल्कुल सही जवाब कौन बताएगा कि पुष्पक विमान की क्या विशेषता थी? आखिर में इतनी बड़ी वानर सेना, इतना जन समुदाय उस पुष्पक विमान में कैसे आया होगा? प्रेमियों में बता दो, पुष्पक विमान में एक सीट हमेशा खाली रहती थी, हमेशा एक सीट खाली रहती थी। अगर 100 बैठ गए तो अगली सीट खाली हो जाती थी। ये पुष्पक विमान की विशेषता थी। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि पुष्पक विमान जब भी ये बात आती है तो एक सीट हमेशा उसमें खाली हो जाती थी, इसलिए कभी भी वो पूर्ण रूप से भरता ही नहीं था। आइए जिस समय पुष्पक विमान त्रिवेणी के तट संगम पर पहुंचा, प्रभु श्री राम उतरे, माता जानकी अनुज लक्ष्मण नल जामवंत हनुमान इत्यादि धरा पर खड़े हो गए। बुलाया हनुमान को, कहा हनुमान अब मेरी अयोध्या यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम मेरे शीघ्र आने की खबर मेरे छोटे भैया भरतलाल को जाकर के दो। हनुमान जी को तो इशारे की जरूरत है। तुरंत प्रभु को प्रणाम किया और चल पड़े। कैसे चले आइए सुनिए।
अरे श्री राम काले के संदेशा, श्री राम काले के संदेशा, वो पवन तनय गति चले। कैसे चले? राम सिया जय गाते हुए हनुमान चले। आइए, हनुमान जी महाराज कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या करते हैं? जय जय श्री राम। अब जरा हाथों को कहीं रोकिए और बड़े प्यार से ताली बजा के मेरे साथ कहिए, राम सिया जय गाते हुए हनुमान चले। सिया जय गाते हुए हनुमान चले। सिया सारे खोज हमारे नगर सब खोज लिया। सोचा हो सकता है भरतलाल जी यहाँ नहीं बाजार में मिल जाए। पहुंच गए बाजार की तरफ, लेकिन भरतलाल नहीं मिले। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, मन सोच रहे हनुमान भरत जी कहाँ मिलेंगे। और यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, जाने कहाँ मिलेंगे। अब जिनको हम आप संकट मोचन कहते हैं, उन संकट मोचन के ऊपर संकट है। संकट इस बात का है कोई लेना हमें पहचान। अगर किसी ने पूछ लिया ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, तो मैं राम जी का भक्त हूँ, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं संदेशा लेकर के आया हूँ। जबकि प्रभु ने कहा यह संदेशा भारत के सिवा किसी को न देना। तो हनुमान जी ने एक काम किया, आंखों को बंद किया, प्रभु का ध्यान किया, तो उनकी शंका का समाधान हुआ। कैसे समाधान हुआ? और याद किया तो याद आ गया, याद किया तो याद आ गया, याद किया तो याद आ
और जानते कैसे चले? अगर मेरी बात अच्छी लगे तो सभी लोग कहना और राम सिया जय हनुमान जी महाराज संदेशा लेकर के भरतलाल की तरफ चल पड़े। इधर गोस्वामी जी ने लिखा, रहा एक दिन अवधि करे अतियारत पुरलो चहते सो चहनार नरे कस तन राम बियो। आज प्रभु के आने का मात्र एक दिन शेष है, जिसमें प्रातःकालीन गुजर गई, मध्यकालीन गुजर गई, धीरे धीरे संध्याकालीन आ रही है, लेकिन ना तो प्रभु आए और ना तो प्रभु का कोई। गोस्वामी जी ने लिखा है, सगुन होई सुंदर सकल और मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जगाओ नगर रंग जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या में एक नई खुशहाली जा रही है। सुंदर सुंदर सगुन होने लगे। कैसे? कौशल्यादि मातु सब अरे मन आनंद सहोए, मानो माताओं से कोई कहना चाहता हो, माँ आंखें खोलो तुम्हारे राम आ गए, माँ आंखें खोलो तुम्हारी बहुरिया जानकी आ गई। क्या ये शुभ सगुन अयोध्या में हो रहे तो नंदीपुर ग्राम में नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे। कैसे हो रहे? भरत नयन भुज दक्षिण जब बरकत बारही बार, लागे करन विचार। जिस समय भरतलाल की दाहिनी भुजा और दाहिनी हाथ फड़कने लगी, उस समय भरतलाल को ये महसूस होने लगा कि लगता है हमारे प्रभु का आगमन होने वाला है। और जैसे ही इस बात की हल्की सी जानकारी भरतलाल को लगी, तो भरतलाल विचार करने लगे। क्या? शेष एक दिन राम न आए, व्याकुल है सब नर नारी, क्या कारण में राम न आए, मन में चिंता अति भारे,
देखते हैं शुक्ला जी, ब्रेकर तमाम होते हैं, लेकिन अगर आप स्पीड से गाड़ी निकालोगे तो ब्रेकर में दिक्कत भी हो सकती है। सुनिए पहली बात, गोस्वामी जी ने लिखा कैसे सुंदर सगुन हो रहे हैं। सुंदर सुंदर सगुन हो लगे, सबके दिखे कुछ गान दिया। सुंदर सगुन हो लगे, सबके दिखे कुछ हाथ दिया। और कोई कहना चाहे आगे लखनवा दिया। लक्ष्मण बड़भागी जो राम पधार बिंदु अनुरागी और कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग लय लीन्हा। विचार करने लगे क्या कि कह गए थे मुझसे अरे ये प्रभु जी अरे हम अवध बीतते आएंगे, अरे हम अवध बीतते आएंगे और यदि आज नहीं अरे आए रघुबर तो कल हमें न जिंदा पाएंगे। यदि आज नहीं आए रघुबर यदि आज नहीं आए रघुवर तो कल हमें न जिंदा पाएंगे। और लक्ष्मण के बारे में क्या सोचते? लक्ष्मण तुम बड़े बड़भागी हो जो प्रभु की सेवा पाई है, और मुझको तो कपटी कुटिल समझ समझा नहीं हो। विचार करने लगे, और जब विचार करने लगे विचारों की उस गंगा में भरतलाल होते लगे। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो घर पवन सुखी आई गयो जनपोत। सुंदर ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी महाराज प्रस्तुत हो गए भरतलाल के साथ। देखा हनुमान जी ने देखा बैठे देखी कुशासन उसका
का आसन है जिस पर भरत लाल राजा बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्ण गाते राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जाते। जब जटाओं को मुकुट के समान अपने मस्तक पर रखे और होठों से राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि मैं संदेशा सुना दूं, लेकिन संदेशा सुनाए कैसे? भरत लाल को तंद्रा लगाए बैठे राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, भला उनको जाप से कैसे हनुमान जी अलग कर सकते हैं? तो किया क्या? मेरे राम एक बार धीमे स्वर में बोले राम, तो भरत लाल की आंखें नहीं खुली। सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, एक विचार किया, अरे श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम, श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो सीताराम, बोलो राम। अब हाथ वो लोग उठाना जो इस बात से परिचित हो कि श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम। क्या बात है? तो मुझे लगता है कि ये उन्नाव की धरती है, यहाँ पर एक एक घर में लीलावती जैसे कवियों ने जन्म ले रखा है। चंद्रशेखर आजाद जैसे जिनके बारे में कहा जाता है कि कमर में गड्ढा और मूंछ में ताव, प्यारे उसको तो ही कहते जिला भूषण सा वीर रस बिहारी सा गहन भाव उन्नाव की कलम से एक भी न छूटा है। आइए, अब जो लोग जानते हैं कि श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम, जरा हाथों को ऐसे उठाइए और ताली बजा के मेरे साथ कहिए बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो श्री राम, बोलो मूल्यवान आशीर्वाद है। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए कैसे सिद्ध किया जाए श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम। पहले
पहला उदाहरण सुनिए। प्रभु श्री राम को लंका पर चढ़ाई करनी है तो प्रभु को पुल बनाना पड़ा समुद्र के ऊपर। लेकिन जब यही काम हनुमान जी को करना था तो हनुमान जी ने समुद्र पे कोई पुल नहीं बनाया, बल्कि उठाए दोनों हाथ और सीधा एयर फ्लाइट की तरीके से कहा जय जय श्री राम। हनुमान जी खुद ही नहीं जान पाए कि उस पार हम कब चले। ये पहला उदाहरण श्री राम से बड़ा है जो श्री राम ना कर पाए और उनका नाम करके दिखाए। दूसरा उदाहरण सुनिए। हालांकि ये जो दूसरा उदाहरण है ये रामचरितमानस में नहीं है, ये आनंद रामायण में है। कहां से? जिस समय मंदोदरी को ये पता लगा कि उनके नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, उनके नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो मंदोदरी को चिंता हो गई। और हमेशा पतियों की चिंता पत्नियां ज्यादा करा करती थी। रात्रिकालीन जिस समय दशानन अपने शयन कक्ष में पहुंचा, देखा मंदोदरी जग रही है। मंदोदरी से कहा कि अरे अर्धरात्रि में तुम जग क्यों रही हो? मंदोदरी ने कहा जिसका जवान पुत्र मर जाए क्या उस माँ को कभी नींद आ सकती? रावण कहने लगा ये तो सब बातें जो हुआ करती होने दो। कहा तुम्हें क्या चिंता है, हमारा सोने का महल है। मंदोदरी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, ऐसा सोना किस काम का? मंदोदरी की ऐसी बातों को सुना रावण ने कहा आखिर तुम कहना क्या चाहती है? मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी कहना मैं ये चाहती हूँ जिनके नाम के पत्थर तैर रहे हो, जिनके नाम के पत्थर तैर रहे हो, क्या कोई वो साधारण व्यक्ति हो सकते? रावण ने कहा पत्थर तैराना कोई बड़ी बात है, मैं खुद ही तैरा दूंगा। मंदोदरी ने कहा कि आप पत्थर तैरा दोगे? कहा बिल्कुल तैरा दूंगा। कहा देखना चाहती है? आगे आगे रावण और पीछे पीछे मंदोदरी। पहुंच गए समुद्र तट के किनारे पर। रावण ने कहा तू यही रुक, देख मैं कैसे पत्थर तैराता हूं। उठाया एक बड़ा सा पत्थर अपने मुंह के सामने ले लिया, कहने लगा रे पत्थर अगर राम के नाम में इतनी भी शक्ति हो, राम के नाम में अगर इतनी भी शक्ति हो तो तुझे राम की सौगंध है तू डूबना नहीं। और जैसे पानी में डाला तो वो पत्थर तैरने लगा। बोलो आनंद कंद भगवान की। और हमारे बाबूजी की तरफ से 101 रुपए प्रभु के चरणों में आए हैं। प्रभु सदैव भंडार भरते रहे, कृपा की कोर बनाए रखे। तो दूसरी बात से भी सिद्ध होता है श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम। अब एक उदाहरण दादा 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 हेलो एक मिनट और रुक जाएंगे मेरे कहने से। श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम। भगवान ने देखा कि मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, सोचा चलो एक आध पत्थर हम भी तैरा के देखें। इधर बानर भालू खड़े थे, प्रभु छोटा चौराहे से और आगे निकल गए टेम्पो स्टैंड तक, ताकि कोई देख ना पाए कि पत्थर डूब गया तो दुनिया वालों को बताएंगे कि प्रभु ने पत्थर फेंका वो डूब गया। तो जब प्रभु दूर पहुंच गए, उठाया एक पत्थर प्रभु ने इतना बड़ा, और जैसे उसको पानी में डाला तो वो डूब गया। और जब डूब गया तो प्रभु ने पहले तो बाईं तरफ देखा, कोई किसी ने देखा नहीं। दाहिनी तरफ देखा तो बड़ा संतोष हुआ कि चलो किसी ने देखे नहीं। प्रभु ने सोचा यार पत्थर डूब कैसे गया, वो लोग तो इतने बड़े पत्थर तैरा रहे हैं और हमने तो इतने बड़ा डाला, ये डूब कैसे गया? प्रभु ने सोचा हो सकता बड़ा पत्थर हो, चलो कोई छोटा पत्थर उठाते हैं। भगवान ने इतना छोटा पत्थर उठाया और पहले देख लिया कोई देख तो नहीं रहा। भगवान ने अपनी बार बिल्कुल चुप्पे से पत्थर को पानी में डाला तो पत्थर फिर डूब गया। भगवान ने कहा चलो बड़ा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना पूरी दुनिया में मेरी बदनामी हो जाती। तब तक पीछे से आवाज आ गई जय जय श्री राम। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, गदाधारी हनुमान को चले आ रहे। कहा हनुमान तुम कब आए? तो हनुमान ने कहा प्रभु हम तो तभी आ गए थे जब पहले वाला डूबा था। प्रभु
हम तो तभी पहले आ गए थे जब पहले वाला डूबा था। हनुमान से भगवान ने कहा, हनुमान एक बात ध्यान रखना, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं कि मैं पत्थर तैरा रहा था तो डूब गया। कहा बिल्कुल प्रभु, आपका आदेश है आंखों पर। हनुमान बोला, आपके विपरीत कैसे जा सकता है, ये तुच्छ सेवक है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन जीवन में कभी नहीं कर सकता। प्रभु ने सोचा चलो अच्छा है, हनुमान मान गए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। अब राम जी ने सोचा कि ये हनुमान नहीं मानेगा। कहा क्या बताओगे? अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप सभी लोग तालियां बजाना, किसके लिए? जो भगवान भोलेनाथ इस दरबार में विराजमान है। कहा प्रभु दुनिया को यह बताऊंगा कि जिसको आप अपने हाथों से पकड़े रहते हो वो तो सुरक्षित रहता है, जिसको आप अपने हाथों से पकड़े रहते हो वो तो सुरक्षित रहता है, और जिसको आप अपने हाथों से छोड़ देते हो वो सदा सदा के लिए डूब जाता है। कोई आनंद कंद भगवान की। अब जिनको लगा हो कि श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम, तो जरा हाथों को ऐसे उठाइए और वो ताली बजा के मेरे साथ कहिए, बोलो राम बोलो राम। देर नहीं करी, तुरंत संदेशा सुनाया। सीता से वचन सुनाए, प्रभु के द्वारा भेजा हुआ संदेशा हनुमान जी ने तुरंत सुना दिया, कह दिया रिपुरन जीत सुजस सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। संदेशा सुना और संदेश को सुनते ही जितने दुख थे भरतलाल के मन में तुरंत उनका निवारण हो गया।
भरतलाल ने एक सवाल कर दिया हनुमान जी से, राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता पुनि पुनि मिलत ही भरत सुने हर्ष नभे समाज। क्या कभी हमारी याद करते हैं प्रभु? भरतलाल ने कहा क्या हमारी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा राम प्राण प्रिय नाथ तुम तो उनके प्राण हो। जिस प्रकार एक मछली होती है वो बिना पानी के नहीं रह सकती, उसी प्रकार आपके बिना प्रभु कैसे रहते हैं ये तो प्रभु का दिल जानता है। हनुमान जी ने संदेशा सुनाया, भरत चरण सिरुनाई तुरित गयो कपिराम पहे, कहे कुशल सब जाए, हरष चलो प्रभु जान चढ़े। इधर भरतलाल को संदेशा सुनाने के बाद हनुमान जी पुनः प्रभु श्री राम के चरणों की ओर चल पड़े। इधर हरष भरत कौशलपुर आए और समाचार सब गुरु ही सुनाए। अब शुक्ला जी रामचरितमानस को आप पढ़िए, अध्ययन करिए। प्रभु श्री राम के जैसा गुणकारी शिष्य दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उठऊ राम भंजऊ भव चापू, जब तक गुरु का आदेश नहीं मिला प्रभु वहीं पर बैठे रहे। और जैसे गुरु ने कहा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए जिसको कोई हिला नहीं पाया, बस गुरु को प्रणाम करने के बाद वो धनुष को खंडन कर दिया भगवान ने। ऐसे नहीं, गुरु अभी आगे चित्रण आएगा कि भगवान ने अगर स्नान किया है तो पहले गुरु से पूछा, गुरु जी स्नान करूं? जब गुरु ने कहा स्नान कर लो, तब राम जी ने स्नान किया। आजकल के गुरु और आजकल के चेला सड़क पर चले जा रहे हैं और गुरु बोले ठीक है। और जब गुरु निकल गए, किसी ने पूछा यही क्या तुम्हारे गुरु? अरे बोले गुरु है, इनसे ज्यादा तो हमको खुद ही आता है, ये काहे के गुरु है? ऐसा नहीं, गुरु की पराकाष्ठा वो समझ सकता है जिसने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया है। भैया गुरु की पराकाष्ठा वो समझ सकता है जिसने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया है। क्यों? क्योंकि गुरु अगर कांच भी छू ले तो कोहिनूर हो जाएगा। गुरु में वो शक्ति है, गुरु अगर कांच भी छू ले तो कोहिनूर हो जाए। और कृपा गुरु की जिस भक्त पर हो वो जग मशहूर हो जाए। जय हो, जय हो। प्रेमियों, पंजाबी में एक कहावत है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो जाए। अगर सच्चा गुरु मिल जाए शीश देने में भी, तो उससे सस्ता कोई मोल नहीं है। ये तो पंजाबियों ने कहा है, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, कबीरा गुरु के रूठ पे, कबीरा हरि के रूठ पे गुरु की शरण जाए। और कहा कबीर गुरु रूठ पे तो हरि नहीं हो समय। एक बार भगवान आपसे नाराज हो गए तो आप उनको मना लोगे, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाएंगे तो समझ लो बट्टे था रहे। जय जय श्री राम। तो इसलिए या तो गुरु बनाओ ना, और अगर बनाओ तो अगर मिट्टी की भी मूर्त आपने गुरु के प्रति अपनी आस्था रखी है तो उनको पूजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि उस व्यक्ति को इस दुनिया में कोई फेल करने वाला नहीं है जो अपने गुरु का चिंतन दिल से करता है। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। और बिना गुरु के ज्ञान ना आज से पहले इस दुनिया में किसी को मिला है और ना आज के बाद किसी को मिलेगा। आइए प्रश्न की तरफ। हरष भरत कौशलपुर आए और समाचार सब गुरु सुनाए। इसके पास सबसे पहले गए गुरु के पास। चाहते तो अयोध्या में चले जाते, माताओं को बता देते, लेकिन नहीं, गुरु के पास क्या कहने पहुंचे। सुनो गुरुवर आए रघुवर और संदेशा लाए कपिवर। क्या
मेरे राम आ लगे अवध सुख धाम आ लगे, मेरे राम आ लगे अवध सुख धाम आ लगे। ये भोलेनाथ का दरबार फिर से होगा जब राज तिलक हो जाएगा। जब तक ये राज तिलक नहीं हो रहा है तब तक ये भोलेनाथ का दरबार नहीं, बल्कि ये हमारी छोटी सी अयोध्या है और हम लोग अयोध्यावासी हैं। अब जिनको खुशी है कि प्रभु आएंगे, जरा हाथों को सीधे उठाएंगे और ताली बजाएंगे। ये पहली झांकी होने जा रही है दधि दुर्बा रोचन फल फूला। हमारे आचार्य जी जो तमाम सारी तैयारी एक थाली दधि और दधि दुर्बा रोचन फल फूला की, एक मखाने बतासे की, और अगर एक और हो जाए तो 3 थालियां दरबार में, तो 3 माताएं दरबार में खड़ी हो जाए। आइए दरबार में पहली झांकी प्रभु के चरणों में। और ऊपर तक जाने का राम राम हम लोग कर रहे हैं राजा भैया। ये ऊपर तक जाने का और ये जीना लगे, ऊपर तक जाने का और ये जीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे।
मस्ती के लिए जिंदा हैं और कुछ लोग अपनी तंदुरुस्ती के लिए जिंदा है। और मैं तो कहता हूँ वो कुछ लोग तो बेकार जिंदगी काट रहे हैं। कुछ लोग जो लोग भगवान का नाम लेकर इस दुनिया में नहीं जीते हैं वो इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। जय हो जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। महाराज जी तन दुर्वा लोचन फल फूला। जल्दी आइए, तीन माताएं जल्दी आ जाओ। 3 माताएं आप उस रूप में है कौशल्या के कई और सुमित्रा के रूप में। शुक्ला जी ये त्रेता का दौर था जब सुना कि राम आ रहे हैं तो सुनत सकल जननी उठ दाई दौड़ पड़ी कि मेरे राम आ रहे हैं। लेकिन आज वो यशोदा वाली झांकी करा करा के झांकी वालों डरते कहीं चलते समय हमको भी 100-200 लोग पूजवाने पड़े। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आ जाइए बोलिए आनंद कंद भगवान की। बोलिए सच्चे दरबार के। आइए एक लोग और आ जाइए शीघ्रता शीघ्र। कार्यक्रम ठंडी की वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि अब पहले इधर मुंह कर लीजिए बहन जी, इधर को मुंह कर लीजिए। पहले समझ लीजिए क्योंकि एक गलती के कारण भगवान का तिलक नहीं हो पाया। आज कोई गलती ना होने पाए आप तीनों लोगों से। अभी जब जरूरत होगी भगवान आपकी कोई गलती नहीं होनी पड़ी। ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने लिखा है दधी यानी दही, समझ लीजिए पहले। दधी दूर्बा यानी घास, दूब घास। दध दुर्बा रोचन यानी रोली। उसमें देखना हमारी तरफ नहीं। हाँ फिर तो पंडित जी हमको तुम्हारी तरफ देख रहे थे, हम क्या करें, है ना। तो फिर से सुनिए दधि दुर्बा, गोस्वामी जी कह रहे हैं दधि दुर्बा रोचन फल फूला नौ तुलसी दल। तुलसी दल थाली में होना चाहिए। नानी की तलवार गरी व काम ना आई। तैयारी सब यही होनी है। भगवान का तिलक यहाँ होगा। नानी की तलवार हाँ, थाली में रख दीजिए एक ही है, कोई बात नहीं। अब फिर से सुनिए, ठीक है रखिए कोई बात। अब बहन जी फिर से सुनिए। दधि दुर्बा रोचन फल फूला नौ तुलसी दल मंगल मूला। आप सब लोग गवाह इस बात के। भरी भरी हेम माने होता है सोना, सोने की थाली में लेकर के आई। लेकिन अब कलयुग में अगर सोने की थाली लेके आ जाओ ना तो ये बाजे वाले लेके चले जाए तुम्हारे तीनों था। पहले घर में थाली रखे और बाद में राजा अभिषेक, है ना। वो रोज रोज कमाएगा। तुम तो भारी भारी है थार भामिनी गावत चली सिंदूर गाती। सुहागिन स्त्री ये सारी तैयारी लेकर के चली। समझ गई ना आप लोग, समझ गई ना। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई गलती हुई तो राम का राज्याभिषेक रुक जाएगा एक गलती के कारण। अब अगर गलती हुई तो ये समझ लेना गलती की तो बालो कुछ गलत अगर होता है तो भगवान के दरबार में सुधारा जा सकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं सुधरेगा। वो पता कैसे सुधरेगा? पंडित जी हमारे देखो क्या करते, पंडित जी एक बार कह दो हरी वाली नोट से अगर 500 दोगी तभी सुधर पाएगा। तो इससे अच्छा गलती ही ना करो। अब एक बार फिर सुन लो। गोस्वामी जी ने लिखा है दधि दुर्बा रोचन फल फूला नौ तुलसी दल मंगल मूला। बड़ी बड़ी है थार भामिनी गावत चली सिंदूर गान। आई है क्या इसमें? अरे दही दूब रोचना फल फूलों से अरे भरी हुई थारी। दही दूब रोचना फल फूलों से और भरी हुई थारी। नौ तुलसी दल मंगल गीत गाती है। गीत गाती है, गीत गाती है। फिर से सुनिए
ये तो रचना फल फूलों से बनी हुई थारे फूल से दल मंगल गीत गाती है गीत गाती है आप सोच रहे होंगे कि ये खड़ी क्यों है? जानते हैं क्यों खड़ी है? 14 बरस से इनको 14 बरस से इनको प्रभु का इंतजार था, प्रभु का इंतजार था। अयोध्या में वो